जवाब दिए। जी, जी। मेन इंटरव्यू है कॉन्फिडेंस का, अगर आप जी, जी। कॉन्फिडेंटली देते हैं तो ठीक है। ऑप्शनल क्या था? मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस। कैसे सवाल पूछे गए? कहाँ से ज़्यादातर सवाल आते हैं? सवाल बहुत बेसिक होते हैं, जी, जी। एकदम सुपरफिशियल टाइप, जैसे कि जैसे आपके डैफ मोस्टली ओरिएंटेड होते हैं। जी, जैसे मेरे डैफ में एग्रीकल्चर था जी, और मेडिकल साइंस रिलेटेड था कि आप क्यों आना चाह रहे थे, जी, आपके पास इतना अच्छा प्रोफेशन है, स्टिल आप क्यों आ रहे हैं। जी, जी, और उसके बाद बेसिक जो चीज़ें जो सोशल इश्यूज होती हैं जी। उस टाइप की क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो उस पर देखा जाता है कि आप अच्छे आंसर्स या फिर करंट सिचुएशन में आंसर कैसे देते हैं या फिर डील कैसे करेंगे आप। अच्छा, अच्छा। आईआर से रिलेटेड है सवाल? आईआर से यूजुअली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है अभी, जी, जो इंडिया, यूएसए, ईयू और यूके से जो बातें कर रहा है, तो उसी रिलेटेड सवाल थे कि, और मोस्टली मतलब सब कुछ बैलेंस ही था। 5 लोग थे, पाँचों ने अलग अलग तरीके से सवाल किए। अच्छा, डेप से क्या पूछा जा सकता है? कैफ में वो जैसे आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, जी, तो मेरे में कि मेरा तो मेडिकल था, तो मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर रिलेटेड टू दैट ओनली। अच्छा, अच्छा। और फादर्स ऑक्यूपेशन एज अ फार्मर था, एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर की आप अगर डीएम हैं तो आप कैसे क्या करेंगे, जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ से भी कुछ सवाल बने? उस मतलब अगर कीवर्ड है, हम्म। एड्रेस है तो पूछ सकते हैं, बट मेरे से उतना कुछ पूछना नहीं। अच्छा, कहाँ से वैसे आप मैं रहेंगे? बिहार से। बिहार से। अच्छा सर, प्री मेंस इंटरव्यू 3 स्टेज, प्री को निकाल पाना काफ़ी चैलेंजिंग होता जा रहा है, और सी सेट को लेके खासकर क्या रणनीति रही आपकी प्री को? मेरा प्री में पहले ये था कि एक बार आप अपना सिलेबस पढ़ लीजिए जी, जी, और फोकस पीवाईक्यू पे ज़्यादा रखिए। जी, जी, तो यूपीएससी के पीवाईक्यूज, नॉट जी। कोचिंग्स के पीवाईक्यू। जी, जी। तो एक वो फोकस, सेकंड अगेन सी सेट के लिए भी जी। कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यूपीएससी वाले सारे आप प्रैक्टिस कीजिए, पहले उन पे कमांड बनाइए, फिर ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। अच्छा सर, आज कौन सा ये अटेम्प्ट आपने बताया? सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड इंटरव्यू आपका? फर्स्ट इंटरव्यू। अच्छा सर, इससे पहले भी आपने तैयारी की, तो क्या उसके लिए क्या कमियां देखी और क्या सुधार किया आपने इस बार के इंटरव्यू तक पहुँचे हैं? एक्चुअली लास्ट टाइम मेरे सिर्फ 10 महीने का टाइम मिला था। जी, जी। तो मैं ज़्यादा बार रिवाइज़ नहीं कर पाया था, जी, जी, सी सेट के लिए ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर नहीं पाया था। जी, जी। तो ये मैंने कमियां देखी और फिर उस पर मैंने सुधार किया। अच्छा, अच्छा। जैसे आपने बताया सी सेट में क्या आपने तैयारी में किया है? पीवाईक्यू की कोई कोचिंग संस्थान कि दोनों किया है आपने, क्या? मेरा मेनली फोकस वो था, यूपीएससी का था, जो उनके पीवाईक्यूज आए हुए हैं। जी, जी, और जो यूपीएससी के दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, जी। सीएपीएफ वगैरह, जी, जी, तो उनके जो आते हैं, जी। तो आप उनको सॉल्व कीजिए, जी। तो उससे हो जाता है। अच्छा, अच्छा। लाइक 33% प्लस लाना है, तो मैथ्स तो आपका हो जाएगा। जी। बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है वो सिर्फ आप यूपीएससी वाला ही लगाइए, अच्छा, ताकि आपको पता चले कि यूपीएससी किस टाइप से पूछ रहा है, अच्छा। अदर देन गोइंग फॉर कोचिंग सेंटर्स जो थोड़ा ज़्यादा बल्कि हो जाता है। जी, जी, जी। अच्छा सर, जिसकी मैथ कमज़ोर है, तो मैथ को छोड़कर भी सी सेट को पास किया जा सकता है? कौन-कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कहाँ से कौन से पोर्शन को कैसे तैयार करें? मतलब बेसिक मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आप सिर्फ 2 चीज़ों पे डिपेंड होकर नहीं जा सकते, जी, जी, वो फिर बहुत रिस्की हो जाता है। जी, तो जैसे आप मैथ्स में ही आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि रेशियो प्रोपोर्शन आप कर सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो। तो अगर आप उसको 10 बार लगाएंगे तो आ जाएगा समझ, बट वही है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा सर, जीएस के लिए आपने कैसे तैयारी की? फाउंडेशन लिया था कि कोचिंग? अब मेरे पास कोई गाइड करने के लिए था नहीं, और हाँ। सीधे मैंने अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करी और मैं आ गया, तो फिर मुझे कोचिंग लेना पड़ा। कोचिंग लिया मैंने, कोचिंग ताकि लिया। गाइडेंस मिले मुझे थोड़ा, क्योंकि जी। मेरे घर में मैं पहला हूँ जो यूपीएससी हाँ। के लिए प्रिपरेशन भी कर रहा हाँ, है। हाँ। अच्छा, बुक्स मटेरियल की बात करते हैं तो प्री के लिए खासकर कौन-कौन सी बुक्स को आपने पढ़ा है? स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटी को साथ में लिया है कि नहीं लिया है? नहीं, एनसीईआरटी तो बेस है, स्पेशली जी। ज्योग्राफी के लिए तो आप एनसीईआरटी नहीं भूल सकते हैं। जी, जी। प्लस प्री के लिए जो आपका जिस लक्ष्मीकांत है, हाँ, हाँ। वो भी पढ़ना होगा, प्लस उसको आप करंट से रिलेट करके पढ़िएगा। जी, जी। और दूसरी जो करंट अफेयर्स है, तो उसमें बस आपको एक सोर्स कोई चुनना है। पेपर आप डेली पढ़िए और कोई एक सोर्स ले लीजिए, जहाँ कि इसके अलावा मुझे और कहीं नहीं जाना, हाँ। बिकॉज वहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं वो। अच्छा, अच्छा। तो रादर देन वही कि मतलब आप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए फिर आप 90 क्वेश्चन को आप दबा देते हैं। अच्छा, अच्छा। और
बेसिक जितना आप लास्ट 2-3 महीने में समेट सकते हैं, कंसोलिडेट कीजिए अपने नोट्स को और उसको एटलीस्ट 5 बार रिवाइज करके जाइए। अच्छा और साथ में PYQ, अच्छा। उसका कोई वो नहीं है लाइक। प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी की है कि मेंस प्री दोनों साथ में किया है? क्योंकि कोई ऐसा भी करता है मेंस साथ में कर रहा है, प्री के लिए 3-4 महीने पहले से ही तैयारी कर। आपने कैसे तैयारी की? जैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ये, तो मेरा जैसे फर्स्ट टाइम पे सीसेट के चलते नहीं निकला था, जी जी, तो फिर मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन किया कि मेरा एक बार प्री तो हो ही गया। हो चुका था, तो मैंने जी। फिर मेंस के लिए फोकस किया कि क्योंकि दोनों का सिलेबस एकदम ऑलमोस्ट रिलेटेड है लेकिन अलग है एकदम। तो सिर्फ आप प्री के बेसिस पे मेंस नहीं कर सकते हैं, तो जी। मेंस का अलग नोट्स बनाए क्वेश्चन वाइज, जो यूपीएससी के अगेन वही PYQs जो आते हैं, तो उनसे थीम वाइज आप क्वेश्चंस बना लीजिए, तो वो उससे हो जाता है। अच्छा, PYQ की बात करें तो कितने सालों के लिए प्री के लिए, कितने सालों के लिए मेंस के लिए, कितने कम से कम कितने सालों के होने चाहिए PYQ? मिनिमम 10 10 साल के बस। हाँ। उससे अगर आप पहले उसको ख़त्म कीजिए, जी जी अगर आपसे वो भी डिफ़िकल्ट हो रहा है तो पहले 5 ख़त्म कीजिए, जी जी। देन फिर 10 पे जाइए। अच्छा अच्छा। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप बना के कर सकते हैं, बट हाँ। करना पड़ेगा। अगर आप 10 कर लेते हैं हम्म। तो एक आइडिया लग जाता है हाँ। कि किस टॉपिक से उनको ज़्यादा पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कैसे एनालाइज करते थे जब PYQ लगाते थे? क्या तरीका था आपका करने का इसका? जैसे आप ज्योग्राफी हो गया या फिर कोई भी होता है तो वो उनका थीम पकड़ना जरूरी है कि प्रेसिडेंट से सवाल खूब आते हैं, पंचायती राज से सवाल आते हैं, तो ये थीम आपको पकड़ना होगा। क्वेश्चंस आप नहीं गेस कर पाएंगे लेकिन आप थीम पकड़ लेंगे तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और मेनली करंट से रिलेटेड ही ज़्यादा, जो जिस टाइम पे जैसे अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चल रही हैं, तो अब उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ सकते हैं, तो स्टेट का पावर क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है। तो अगर आप फिर ऐसे क्वेश्चंस थीम आपको पढ़ने पड़ेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट की थी आपने? आंसर राइटिंग मैं यूजुअली कोशिश करता था डेली लिखने का, जो क्लासेस के बाद आते थे। जी तो एक क्वेश्चन डेली होते होते वहाँ से किया, तो थोड़ा बहुत मन में संकोच था तो वो ख़त्म हो गया। एंड जब मेंस हुआ तो फिर मेंस की मैंने टेस्ट सीरीज ली और उसको पूरा लिखा। अच्छा अच्छा। बाकायदा पूरा लिख के गया था। हाँ हाँ। तो अराउंड 150 या 200 आंसर्स मैंने लिखे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो करना पड़ा उतना, क्योंकि वहाँ पे बस आपके पास सोचने का टाइम नहीं है, आपको बस लिखना है। अच्छा। अगर आप सोचेंगे तो फिर आप पेपर छूट जाता है। सर, एथिक्स और ऐसे कोरिंग सब्जेक्ट हैं, यहाँ से कैसे इसको कवर किया, क्या तरीका था और ऑप्शनल था? एथिक्स तो आपको थोड़ा पेपर आप पढ़ेंगे ना, तो और आपको अपने समाज के बारे में अवेयरनेस रखनी होगी कि आप अनेक जो थोड़े जो स्टोरीज होती हैं, या फिर मैंने ऐसे के लिए मेनली क्या यूज़, मतलब एथिक्स का तो ये था कि आप केस स्टडीज़ वगैरह से आप कर सकते हैं। उसमें 2 पार्ट है। तो केस स्टडीज़ में तो मैं बोलूँगा कि जो यूपीएससी का जो PYQ होगा वही केस स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरी है। और नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, टेम्पलेट बनाना इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसा आता है तो कुछ को आप प्रेडिक्ट कर सकते, पैटर्न से रहता है, ठीक रहता है तो आप जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। तो आप टेम्पलेट्स पहले से बना सकते हैं। उसके बाद आप फर्स्ट पेपर है उसके लिए तो आपको याद करना है, उसके लिए तो नोट्स होने चाहिए, रिटन नोट्स एग्जाम्पल्स के साथ, और वो आपको लिख के याद, मतलब उसका कोई वो नहीं। अच्छा अच्छा। जो अभी प्री होने वाला है 25 में, काफ़ी कम समय बचा है, इस समय आपने क्या किया था और क्या कहना चाहेंगे जो देने वाले हैं उनके लिए? मैं यही बोलूँगा कि अब एटलीस्ट 60 दिन बचे हुए हैं, जी। तो यूपीएससी का जो PYQ है उस पर ज़्यादा फोकस रखने का, जी कुछ अवॉइड करने का, नया नहीं पढ़ने का। और बेसिकली आप उसी जो नोट्स आपके बने हुए हैं उसको आप रिवाइज कीजिए जितना हो सके, जितनी बार हो सके आप उसको रिवाइज करिए और सीसेट लगाइए, बिकॉज वो उसके चलते बहुत लोगों का रुक जाता है। अच्छा अच्छा। सर, एक और सवाल है कि आप डॉक्टरी लाइन में हैं, इससे रिलेटेड सवाल है कि आप यूपीएससी में क्यों जाना चाहते हैं? इतनी बढ़िया फील्ड है, और ऐसा सवाल रहा है कुछ? हाँ था वैसा सवाल, हाँ मतलब ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि आप ऑलरेडी पब्लिक सर्विस में हैं, तो आप इधर क्यों आना चाह रहे हैं? हाँ। तो वही था कि यहाँ पे जो काम करने का दायरा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा अच्छा। रोल, डाइवर्स रोल में कि आप अलग अलग चीज़ों पे काम कर सकते हैं।
अब जैसे मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, तो अब मैं सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी पे ही मेरा हो चुका था कि उसके अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने वही सोचा कि इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है। अच्छा, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म सिविल सर्विसेज। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे, अंतिम मैसेज सभी एस्पिरेंट के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एक ही बोलूँगा कि इसमें टाइम लगेगा और आपको डेली पढ़ना होगा। लाइक परसिवरेंस का कोई वो नहीं है, डिसिप्लिन चाहिए होगा कि यस डेली सवेरे उठ के पढ़ाई करनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है और सक्सेस रेट लेस देन 1%। तो ये, और आपको मैं तो ये बोलूँगा कि हमेशा अपना एक सेकंड ऑप्शन रेडी रखना चाहिए, बिकॉज बहुत डिप्रेशन होगा नहीं तो। और मैं एज अ डॉक्टर हूँ तो मुझे एक वो पॉजिटिव एनर्जी आती थी कि अगर नहीं होगा तो मैं डॉक्टर तो हूँ ही। तो इस टाइप का आपके पास एक होना चाहिए कि क्योंकि सक्सेस इज़ लेस देन 1% सक्सेस रेट आपका। आपने बहुत गहरी बात कह दी है, ये सच्चाई कोई सुनना नहीं चाहता है जो आप बता रहे हैं, बट वो रियलिटी है। रियलिटी है। अच्छा। और अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे हाँ, तो आपको फिर डिप्रेशन नहीं होगा एज यूजुअल, और आप रेडी रहेंगे नेक्स्ट एंडेवर के लिए, बिकॉज आपको रेडी रहना होगा कि 1% अगर चांस है तो 99 का नहीं होने वाला है। तो वो जिनका 99 का नहीं हो रहा है उनके लिए हमेशा कैरियर सेकंड ऑप्शन होना चाहिए हमेशा।